कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए से वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना जो की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा नयनानंद जो की, श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राम निताई गौर हरि। कलियुग पावन अवतार करुणा पारावार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नित्य लीला परिकर श्री गौड़ी वैष्णवाचार्य वरे ऋषिक कुल मुकुटमणि श्रीमद रूप गोस्वामी जी कृत्य श्री उज्जैन मणि ग्रंथ का यहाँ प्रतिदिन दिव्य रसास्वादन किया जा रहा है। आज आस्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे परमाराध्य श्रीमद गुरु चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए यह दास परम करुणामय पतित पावन प्रेम अवतारी श्री गौर नित्यानंद प्रभु तथा लाडले ठाकुर श्री राधा नयनानंद जी के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट कोट वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करता है। तदुपरांत यहाँ विराजमान श्री भगवत कथा रसिक परम पूज्य संत वृंद भक्त जन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के श्री चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। श्री उज्जैन ललमणि द्वितीय भेद प्रकरण में इस समय हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। आप्त द्विती, इसमें भी नृषष्टार्था का उदाहरण परम पूज्य पाद ग्रंथकार चरण श्रीमद रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिया प्रियतम के द्वारा किसी विशेष कार्य का भार प्राप्त होने पर युक्ति और विचार के द्वारा दोनों का मिलन कराने वाली जो द्विती है उसे निसृष्टार्था द्विती कहते हैं। तो उदाहरण अपने कल श्रवण किया किस प्रकार ये द्विती से नंदनंदन के निकट जाकर के अपनी स्वामिनी का गुणगान करके उन्हें आकर्षित किया और उन्हें लाकर श्री राधा रानी से मिलन कराया। तब ने कल श्रवण किया, इस द्विती ने कहा कि देखिए हे अघदमन नंदनंदन, हमारी जो स्वामिनी है त्रिलोकी में उनके समान कोई रूपवती या गुणवती नहीं है। उनका रूप अत्यंत अमूल्य है और उनका गुण भी अत्यंत दिव्य है, अनमोल है। यूँ कह लीजिए हमारी किशोरी अमूल्य निधि है। तो वे गुण रत्न की अथाह सागर स्वरूपा है। पर आप में कौन से गुण है? आप किस मूल्य से उन्हें प्राप्त करना चाहेंगे? क्योंकि उनके पास जो अनंत सौंदर्य है, सौकुमार्य है, सौरभ्य है, प्रेम, धैर्य, लज्जा, गांभीर्य आदि सब
बार है। ऐसा कोई भी मूल्य नहीं मुझे दिख रही है जिसके बदले आप उन्हें प्राप्त कर सके। तो ठाकुर ने क्या कहा था? गौर हरि, जय जय श्री राधे। तो ठाकुर ने कहा, नन्नु अहमपि जगत्य अनर्घ रूप भवामि सर्वत्र नगरादो दृष्टवा प्रत्येहि ततश्च सौंदर्यादिकं तस्या नयनादिभ्यो दत्त्वा विनिमयेन तस्यापि तत्तत् सर्वं जिघृक्षामि इत्यतः आह। तो श्री गोविंद ने कहा, देखो तुम अपनी स्वामिनी का गुणगान खूब किया, गुणों का सागर है आदि आदि जो कुछ कहा, तो क्या मैं किस दृष्टि से तुम्हारे निकट गुणवान या रूपवान नहीं लगता? किस बात की कमी है हमें? अहमपि जगति अनर्घ रूप, मैं भी इस जगत में अनर्घ अमूल्य हूं, अनमोल हूं। तुम पूछ सकती हो, सर्वत्र नगरादु पृष्ठा प्रत्यय, सर्वत्र गांव नगरों में पूछो, पूछ करके विश्वास करो मेरा रूप गुण के बारे में। मैं भी कोई कम नहीं, यानी कि मैं बार में बहकर खा गया हूं। तुम्हारी स्वामिनी गुणवती, तो मैं भी गुणवान हूं, मैं भी रूपवान हूं। तुम पूछ करके देखो ना कहीं भी। इसलिए मेरा कहना है कि स्वसौंदर्यादिकम तस्या नयनादिभ्य दत्ता, मैं अपना सौंदर्य आदि, सौंदर्य सौरभ्य आदि उनके नेत्र नासिक आदि में को दान करके मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगा। ये है विनिमय। तो विनिमय न तत्सर्वम जिघृक्षामि, सब कुछ मैं प्राप्त करूं। तो ननु किमित्यात्मनम निंदामि अतः यस्तव पुरस्तद वक्तुम उद्यतास्मि। तो दूती ने कितना सुंदर भाव दिखाया। यही तो दूती की कला है, दूत या दूती की कला, अपने प्रभु अपनी स्वामिनी का गुणगान करना, अगले व्यक्ति के सामने उन्हें स्थापित करना, उनको छोटा कर देना, प्रभु को बड़ा करना। तो दूती कह रही है, अरे मैं भी तो एक मूर्ख ठहरी, मैं अपने को निंदा करूं या क्या करूं? मैं किसके सामने कहने का प्रयास कर रही हूं? भाई जो पाषाण हृदय है उसके सामने कहने से कोई लाभ है क्या? वो क्या समझेगा? मेरा जो कुछ कहना था या मैंने कहा वो तो अरण्य रोदन ठहरा। अरण्य रोदन मतलब वन में जाकर रो तो कौन सुनेगा? लोग कहते हैं ना, वन में मोर नाचा किसने देखा? तो अरण्य रोदन ही हुआ। तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम नहीं समझोगे मेरी स्वामिनी की महिमा, उनके गुण आदि को, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत कठोर है, पाषाण है। जब गोस्वामी जी ने भी कहा कि यथा हिरकादि मणे उज्ज्वलतया आत्मनम दर्शन अपि स्पृष्ट तन कठिन तयैव अनुभूयते। देखो नंदनंदन,
तुम बोल सकते मुझे पाषाण हृदय कैसे कह रही हो, संभल के बात करना, मैं कोई पाषाण नहीं हूं, मैं तो एकदम हीरा हूं, हीरा। तो जब गोस्वामी जी का उत्तर था विलास मंजरी के रूप में कि हीरक आदि मण, हाँ हीरा आदि जो मणि है ना वो देखने में बड़े उज्जवल है, प्रकाशमान है, परंतु आप स्पर्श करे कितना कठिन है। हीरा से बढ़कर कोई कठिन तो होता नहीं। तो कठिनतया एव अनुभूयते, स्पर्श करने पर वह मणि, वह हीरा कठिन रूप में अनुभूत होता है। अतः तुम भले ही अपना गुणगान करो, अपनी प्रशंसा करो, पर हृदय से तो कठिन हो, ये तो मानना पड़ेगा। कठिन हृदय हो तुम, नहीं तो तुम ऐसे ऐसे असुरों का वध कैसे कर सकते थे। और भले ही तुम्हारे अनेक गुण हो, पर हृदय कठिन हो, निर्दयी हो तुम, तो फिर सारे गुण व्यर्थ हो जाते हैं। नहीं निर्दयी जन कश्यापि रुचमानव अनुभवती। जो गोस्वामी जी कहते हैं भले ही अनेक गुण हो, अगर निर्दयी है तो किसी के लिए रुचिकर नहीं है, उससे कोई प्यार नहीं करता। अनेक गुण है रावण में, कंसा जरासंध में, कौन प्यार करता उनसे? कोई आज भी अपने बालक का नाम रखता है क्या? कंस, रावण, जरासंध आदि नहीं रखता, कोई नहीं प्यार करता। सबसे बड़ा गुण है दया। दया धर्म को मूल है, दया नहीं तो सब व्यर्थ। तो तुम हो निर्दयी कठिन हृदय वाला, इसलिए तुम्हारे सामने मेरा कहना भी उचित नहीं था। मैं भी मूर्ख ठहरी, किसके सामने कहने लगी। हाँ, तो तब एकेन कठोरत्व गुणेन उपरोक्तः सर्वैव गुणा अल्पमूल्या हो। देखो मेरी स्वामिनी के सामने तुम्हारा एक जो दोष है कठोरत्व यानी कठोरता, उस कठोरता ने तुम्हारे सारे गुणों को हीन कर दिया, उसके मूल्य को कम कर दिया। पर हमारी राधा रानी तो परम करुणामयी है, उनके गुण तो अनमोल है, अनमोल है। अतः तुम अपने रूप गुण आदि से हमारे स्वामिनी को पा नहीं सकते, ये मूल्य नहीं है, क्योंकि अल्प मूल्य है हमारे स्वामी के सामने। वो तो अनमोल है, कोई मूल्य आप आंक ही नहीं सकते, लगा नहीं सकते, अनमोल। और तुम्हारा मूल्य बहुत ही कम है, इसलिए तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो बताओ। तस्यास्तु सिंहत्तेन एकेन मंडितः परमोत्कर्षत्वम आपू। तस्या मतलब राधा रानी का जो हृदय स्निग्ध है, दया से द्रवित है, उस गुण से राधा रानी मंडित होकर के सारे गुणों का परमोत्कर्ष को प्राप्त कर लिया है। परमोत्कर्षम अवापू, उनके सारे गुण परमोत्कर्ष को प्राप्त कर गए। एक गुण से स्निग्धता, दयालुता, और तुम्हारे सारे गुण परम उत्कर्ष नहीं अपकर्ष को प्राप्त हो गए, वो कठोरता के कारण। आप मेरी बात पर भरोसा नहीं रखते, आप विद्वानों को बुलाइए, ब्रज में भी अभाव नहीं है, कमी नहीं है, जो ज्ञानवान जन है बुद्धिमानों को बुलाइए ना, वो विचार कर देंगे। इस प्रकार से दूती ने श्याम सुंदर को चुप करा दिया और किशोरी की महिमा का बखान कर, यही तो दूती का काम है। ये कला दूती ने खूब दिखाई। फिर वर्णय नुनोद आगे जो श्लोक है, उसके श्लोक के माध्यम से इस दूती ने फिर राधा कृष्ण का मिलन कराया।
तो ननु न तो कपूर मणिवत तापी न यत किंचित स्निग्धतयापि तत्तुल्यस्य इत्यर्थः। तदिदं तु तस्य शाकुतम औदासीन्यम दृष्ट्वा सप्रणय कोपम वचनम। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा टीका में, जो हीरादि मणि है उज्जवल है, देखने में बड़े सुंदर है, पर कठिन है, छू के देख लीजिए। न तो कपूर मणि व तापे न यत्किंचित स्निग्धतया तत्तुल्य। जैसे कपूर मणि, हाँ वो स्निग्ध है पर ताप तो बहुत है, इसलिए वो स्निग्धता भी नष्ट हो जाती है। यानी कोमलता, कपूर में कोमलता है, कपूर मणि एक होती है, पर वो अत्यंत जलनशील है। कपूर जलनशील है, कपूर को रखिए, स्नेक आँच मिलते ही वो जल जाएगा। कहीं नहीं जल रहा है तब कपूर रख दीजिए, देखिए कैसे जल जाता है, जलनशील है, इसलिए वो भी तत्तुल्य हो जाता है हीरा जैसा। तदिदम तस्य शाकुतम औदासीन्यम दृष्ट्वा। इस समय गोविंद सब सुनकर के एकदम उदासीन हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे, मैं क्या कहूं, अपने को कैसे श्रेष्ठ साबित करूं। और भगवान भक्त वत्सल है, वो कभी किसी के सामने अपने को श्रेष्ठ साबित करते भी नहीं है, भक्त के आगे हर समय हार जाते हैं। यही उनकी उदारता है, परम गुण है, हार जाना। सखाओं के समय देखो ना, हार जाते हैं और सीधाओं को कंधे पे बिठा कर ले जाते हैं। हर खेल में लीला में राधा रानी से हार जाते हैं, हारना उनका स्वभाव है। भक्तों को विजय दिलाना ये उनकी उदारता है। तो यहां भी ठाकुर उदासीन हो गए, तब उदासीन देखकर तदुति ने सांत्वना दी और मिलाया। ये अपने श्रवण किया, कल का सारांश था 58वां श्लोक। अब आप तो दूती में तीसरी है पत्रहारी दूती। पत्रहारी दूती किसे कहते हो कि उसका क्या कार्य है, उस पर बोल रहे हैं आचार्य चरण कि संदेश मात्रम यायुनोर नयत सा पत्रहारिका। जो दूती व्यापरतम के संदेश मात्र को वहन करती है, वो ये सब कला नहीं दिखाती है, वाग्मिता नहीं दिखाती है, अमितार्था ये निशिष्टार्था खूब वाग्मिता दिखाती है, अपनी स्वामिनी का गुणगान करती है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बताती है, आदि आदि करके मिलाती है। ये कुछ नहीं करती, इनका काम केवल संदेश पहुंचा देना। जैसे डकिया आता, डकिया क्या कुछ कहता क्या है, बस पत्र दिया चला गया, संदेश वाहक संदेश देता है चला जाता है, तो संदेश मात्र वहन करती है। ऐसी दूती को पत्र हारिणी दूती कहते हैं। तो उदाहरण 60वां श्लोक है, उदाहरण के रूप में तया निभृतमर्पिता मयि मुकुंद संदेश वाक् व्रजाम्बोदृशाद्या श्रुति कुटेन तां श्रीकुरु। प्रविश्य मम निर्भरे यदि हसान्द्र निद्रोत्सवे कदर्थयसि धूर्त मां किमिव युक्तमेतत्तव। ते पत्रहारिणी दूती किसी ब्रजदेवी के द्वारा प्रेषित होकर श्री श्याम सुंदर के निकट आई, आकर के एकांत में निवेदन किया। उसने क्या है निवेदन कि हे मुकुंद तया निवृतम अर्पिता मयि मुकुंद, यह संबोधन, हे मुकुंद मैं या उस ब्रज रमणी ने, तया मतलब उस ब्रज देवी ने, निभृतम अर्पिता अकेले में ये संदेश मुझे अर्पण किया है, अर्पित किया है, किसी ने नहीं देखा। तो सब संदेश सबके सामने नहीं दिया जाए, एकांत में दिया जाता।
अकेले में जो संदेश वाक्य मुझे समर्पण किया है तुम उसे सुनो। संदेश वाक्य ब्रजाम्बुदृशा अद्य या अर्पिता ता श्रुतिपुटे न त्वाम शिकुरु, यानी तुम अपने कर्णपुर से सुन लो। बस जो उन्होंने कहा वही मैं कह रही हूँ, बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं। संदेश मतलब जो कहा वो कह दो, वो यहाँ कोई पत्र नहीं है, जो कहा सुनकर आइए वो कह दिया। तो श्रुति पुटे न ताम स्वीकुरु, स्वीकार करो, सुनो। तो उन्होंने क्या कहा बोलो। न प्रविश्वतम निर्भरे यदि हसांद्र निद्रोत्सवे कदरथयसी धूर्त माम किमिव युक्त में तत्तवा। यहाँ धूर्त संबोधन था। उस देवी ने कहा जो कहा मैं कह रही हूं आप सुन लो कि हे धूर्त, उन्होंने कहा कि हे धूर्त, निविड़ निद्रा रूपी उत्सव में निमग्न रहने पर, यानी गाढ़ी निद्रा में मैं सो रही थी। तो निविड़ यानी गाढ़ी निद्रा में निमग्न रहने पर भी तुमने जो मेरी दुर्गति की, कदर थयसी यानी दुर्गति की है, क्या ये तुम्हारे लिए युक्तम एतत्, युक्त युक्त था। कोई सोया हुआ व्यक्ति और सोते समय उसके साथ दुराचार करना, दुर्गति करना उसकी, ये उचित है क्या। अर्थात क्या कहना चाहती है ना, हे धूर्त, मैं गहरी निद्रा में सो रही थी, अकस्मात तुम स्वप्न में आए। दुर्गति यानी स्वप्न में आए। स्वप्नावेश में तुम प्रवेश कर, मेरे कक्ष में प्रवेश करके मेरी जो दुर्गति की, क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त था। स्वप्न में देखा, श्याम सुंदर आए, कक्ष में प्रवेश करे, आलिंगन किया आदि, तो उसी को गोपी ने माना कि सचमुच आए हैं और संदेशा भेज दिया। क्या तुम्हारे लिए युक्ति युक्त था, उपयुक्त था। जैसा भी हो, ये मेरी चेतावनी है, जैसा भी हो भविष्य में फिर कभी मेरी ऐसी दुर्गति मत करना, फिर सपने में नाना उत्पात न करना। बस ये चेतावनी है, ये संदेश दिया। इसमें क्या अभिप्राय था। यहां दुर्गति का तात्पर्य क्या है, नाना प्रकार से उपद्रव करना। इससे श्याम सुंदर उसका अभिप्राय जान गई कि वो चाहती है कि प्रियतम आए मिले, यही कहने का तात्पर्य था। इसी प्रकार संदेश भेजा जाता है व्यंजना काव्य न व्यंजना, व्यंग में, यानी स्वप्न में आकर तुमने उपद्रव किया, यानी तुम करो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मत करना, यानी करो, आओ तुम। ये पत्रहारी दूती का उदाहरण हुआ। अब आगे कहते हैं आचार्य चरण, ताः शिल्पकारी दैवज्ञा लिंगिनी परिचारिका धात्रेयी वनदेवी च सखी चेतादयो ब्रजे। तो पत्रहारी दूती इस प्रकार सुन करके आती है और सुना देती है। तो कोई पत्र लेकर ही आती है, पत्र पर सुना देते हैं, सुनाने के दरकार पत्र थमा दिया, बस हो गया। और कोई ऐसी पत्रहानि भी होती है, वो सुन करके नहीं, मन के भाव को पर कर आ जाती है। किशोरी ने कुछ नहीं कहा, केवल उनकी मलिनता, मुख मलिनता, हृदय के भाव को मुखारविंद में ही पढ़ लिया और तुरंत वो आ गई, सुना दिया। ऐसी स्थिति है। तो कितनी चतुर होती है सब द्वितियां। अच्छा, ये द्वितियां होती कौन है, प्रश्न आएगा। हम तो सखी के बारे में सुनते हैं, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी,
नित्य सखी, प्राण सखी, 5 प्रकार सखी हैं। ये सखा भी 4 प्रकार होते हैं, सुहृद सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा। ये दूती कहाँ से आई, कौन है दूती? तो ग्रंथकाचरण कहते हैं ता, यानी ये दूतया शिल्पकारी, दैवज्ञा, लिंगिनी, परिचारिका, धात्रेयी, वन देवी, असखी। ये 7 प्रकार की दूती होती है, या 7 प्रकार के ये लोग। वृक्ष की पहली ये दूती होती है शिल्पकारिणी, शिल्प कला करने वाली। शिल्पकारिणी में अनेक है, सुंदर पोशाक वस्त्र आदि सिलने वाली हो, चित्रकला जानने वाली हो, आदि आदि। तो शिल्पकारिणी ये भी दूती बन के आती है। फिर दैवज्ञा यानी ज्योतिषी, आपकी जन्म कुंडली पर करके या भाग्य रेखा आदि देख करके बोल दे। दैवज्ञा में और भी आपको देखते ही बता दे, ऐसी भी है, आज भी है। वो ना तो आपके कुंडली देखते ना कुछ नहीं, केवल आप सामने खड़े हो देख करके आपके कुछ पूछेगा, आप उत्तर देंगे, तुरंत बता देगा सब कुछ। ऐसे एक सज्जन आए थे बिहार से, वो केवल एक पूछेगा प्रश्न, आपने उत्तर दिया, नहीं आपका नाम नहीं पूछा, गोत्र नहीं, कुछ नहीं, वो बता दिया आपके ये होना ये हुए, और हो जाता सच में। ये दैवज्ञ है, आपके मुख को देख करके बोला बता देगा, भाग्य रेखा ललाट को देख करके। ये जो दैवज्ञ है ये भी द्वितीय बनती है, शिल्पकारिणी, दैवज्ञ। और फिर लिंगिनी, लिंगिनी मतलब ना तपस्विनी वेश धारण करने वाली, कोई तपस्विनी वेश में, साध्वी वेश में रहती है, वो भी द्वितीय बन जाती है, जैसे नंदी मुखी आदि है। 3 प्रकार दूती। चौथी है पद परिचारिका, जो सेवक है उसे भी दूत बनाकर भेजा जाता है। तो परिचारिका भी, सेविका भी दूत बनती है, दूती बनती है 4 प्रकार। 5वीं दूती है धात्री कन्या, जो धाय माँ है उसकी बेटी, वो भी दूत कार्य करती है, और सबके सब चतुर होती है, बाग्मीता आदि अनेक गुण होते हैं इनमें। और 7वीं दूती होती है वन देवी, वृंदा देवी, या वृंदा देवी की जो दासियां हैं, जो निपुण है। ना 6ठी हुई 7वीं सखी, सखी भी दूती बन जाती है कभी कभी। कोई नहीं है सामने तो सखी कोई दूती बना कर भेज देते हैं, सखा भी दूती बन के चली जाती। तो 7 प्रकार की, केवल इतनी ही नहीं और भी आदि कह दिया है। शिल्पकारी, दैवज्ञा, लिंगिनी, परिचारिका, धात्री, वन देवी च सखी च इत्यादयो ब्रजे आदि। ब्रज में ये सब आप्त द्वितियां हैं। अब समझ में आ गई? तो आप्त द्वितियों में शिल्पकारिणी, दैवज्ञा, लिंगिनी, परिचारिका, धात्रिकन्या, वनदेवी, सखी आदि अनेक प्रकार भेद है। अब इनका भी उदाहरण सुन लीजिए। ये जो 7 नाम आए हैं, शिल्पकारिणी का उदाहरण, धात्री का उदाहरण, परिचारिका, लिंगिनी आदि का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे गोस्वामी चरण। यह 62वां श्लोक, शिल्पकारी द्वितीय। तत्र शिल्पकारी त्वामाहु प्रमदाकृतिं भगवता स्पष्टुर्द्वितीयां तनुं तत्तूर्णं लिखमत्र भुवने तत्तूर्णं लिखरूपमत्र भुवने यद्वेत्सि लोकोत्तरम् इत्यभ्यर्थितया मयाद् फलके त्वां प्रेक्षसा चित्रितं चित्रा चित्रदशां गता सहचरी नेत्रेषु चित्रीयते। यह शिल्पकारिणी द्वितीय श्री कृष्ण के समीप आती है, आकर के कहती है, हे सौंदर्य निधे। संबोधन कितना सुंदर था कि आपका सौंदर्य
अपार है, आप तो सुंदरता के सागर है। त्रिलोकी में आप जैसे सुंदर कौन हो सकते हैं। अतः हे सौंदर्य निधे, एक बार चित्रा ने मुझसे कहा। क्या कहा चित्रा ने? न हे शिल्पकारिणी, तुम भगवान विश्वकर्मा की दूसरी मूर्ति हो। शिल्पकार विश्वकर्मा के ही प्रतिरूप होते हैं। मूल शिल्पकार हमारे विश्वकर्मा है, देवताओं के, है ना। और असुरों के मैदानव। शिल्पकार कहिए, वास्तुकार कहिए, जितने भी सुंदर सुंदर भवन आदि का निर्माण विश्वकर्मा ने किया है देवताओं के लिए। असुरों के लिए मैदानव ने किया। लंका का निर्माण भी तो किया मैदानव में। तो शिल्पकारिणी विश्वकर्मा की प्रतिमूर्ति होती है, ऐसा चित्रा कहती है। हे शिल्पकारिणी, तुम भगवान विश्वकर्मा की दूसरी मूर्ति हो। स्त्री रूप में अवतीर्ण हुई हो। विश्वकर्मा तो पुरुष है, स्त्री रूप में भी अवतीर्ण हो सकते हैं। भगवान का मोहिनी अवतार भी तो है। तो चित्रा कहती है, क्योंकि जिससे काम लेना है प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, और व्यर्थ प्रशंसा भी नहीं है। शिल्पकारिणी है ही ऐसा। तो फिर चित्रा ने क्या कहा आगे? ना आगे कहा कि मेरी एक प्रार्थना तुम पूर्ण करो। कौन सी प्रार्थना? देख सखी, इस जगत में जिनका रूप सौंदर्य सर्वोत्कृष्ट है, उसे अंकन कर मुझे दिखलाओ। ये शिल्पकार, चित्रकार को भी शिल्पकारी कहेंगे। सुंदर अंकित करना, केवल भवन बनाना ही नहीं शिल्पकारी। तो चित्रांकित करके मुझे दिखलाओ जो सर्वोत्कृष्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो इस जगत में। इस प्रकार चित्रकारिता आप हमारे पुराणों में देख सकते हैं। वहां वो बाणासुर की बेटी थी ना, उषा ने सपने में देखा अनिरुद्ध को, पर बता नहीं सकती थी। भगवत में वर्णन है कि ये कौन है। कभी देखा नहीं, नाम भी नहीं पता, देखा नहीं, पर स्वप्न में देख कर के मोहित हो गई। तो बाण राजा के मंत्री की बेटी चित्रलेखा शायद नाम है, तो वो समझ गई, सहेली थी उषा की। उषा, क्या बात है, तुमने क्या कोई पुरुष को देखा है? क्योंकि इस भवन में तो कोई पुरुष आ नहीं सकता, संभावना नहीं है। क्या स्वप्न में कहीं किसी को देखा है कि पुरुष में तेरा मन लग गया है क्या? तब शर्माती है, फिर बाद में, हाँ सखी से क्या छिपाऊं, मैंने स्वप्ने में एक पुरुष को देखा। आह, कितना सुंदर मनमोहक रूप था। कौन था? न वो कैसे मैं कह सकती, स्वप्ने में देखा। ना तो नाम जानती ना कुछ जानती। अच्छा, ये तो बता सकती है ना कि कैसा देखने में? हाँ, ये तो ना बता सकती। अच्छा ठीक है, मैं चित्र अंकन करती हूँ। वो चित्रांकन में निपुण था, चित्रांकन करके दिखा रही एक एक करके। पहले देवताओं का किया, बड़े बड़े राजा महाराजा युवराजों का किया। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कौन हो सकता है? जहां इस समय तो यादवों का बड़ा नाम है, सर्वत्र उन्हीं का डंका बजाया जा रहा है। तो इनका ही अंकन करके देखो। तो कैसे कृष्ण का किया तो शर्मा गई, बोले ना ये नहीं है, रूप इनसे मिलता है। जो चित्र का समझ गई, फिर प्रद्युम्न का अंकित क्या? बोला हाँ वाह, इतना ऐसा ही सुंदर है, पर ये नहीं है। अनिरुद्ध का करता, हाँ असो असो असो, यही है, यही है मेरे मन को चुराने वाला। तो चित्रांकित करके ऐसे
आपके हृदय की वस्तु को दिखा देते थे पहले चित्रकारी। अपने हृदय में किसी को देखा, किसी वस्तु, पुरुष आदि को, तो अंकित करके दिखा देगा। ये चित्रांकन कला आज नहीं, बहुत प्राचीन कला है। आज भी चित्र आपको जगह जगह मिल जाता है कि नहीं? वो किसमें? पाषाण में, हजारों वर्ष पहले, जिसे भित्ति चित्र भी कहते हैं। गुफाओं में ये सब चित्र मिल जाते आज भी, 10,000 वर्ष पूर्व भी। हड़प्पा में भी चित्र मिले कि नहीं? सिंधु सभ्यता, वो भी 5,000 वर्ष पुराना था ही करीब। जो चित्रकला बहुत प्राचीन है। तो जब सखी ने कहा, हे शिल्पकारिणी, तुम ऐसा करो, एक चित्र अंकित करके मुझे दिखाओ। किसका करूं? जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्कृष्ट हो, जिसका रूप। सोचा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? तब हे ब्रजराज सुंदर, चित्रा की इस प्रार्थना को सुनकर मैंने एक प्रस्तर फलक पे, पत्थर पे ही पहले करते थे, तो एक पत्थर पे तुम्हारा ही चित्रण किया मैंने। मेरा ही क्यों किया? तो मेरे विचार में तुमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, इसीलिए संबोधन में ही पहले कह दिया, हे सौंदर्य निधि। तो मैंने एक प्रस्तर फलक पे तुम्हारे रूप का चित्रण किया, चित्रित करके चित्रा को दिखाया। तो कहा, सखी देखो, संपूर्ण जगत में इससे बढ़कर और कोई उत्कृष्ट मुझे नहीं लगता है। कोई भी उत्कृष्ट रूप इससे बढ़कर नहीं है ही नहीं। इसलिए भगवत जी कहते हैं, असमर्थ रूप अनन्य सिद्धम। श्री कृष्ण का रूप असमूर्ध है, अनन्य सिद्ध है। ऐसा रूप किसी के पास नहीं है। समान तो है ही नहीं, ऊर्ध्व में तो बहुत दूर की बात। और यह सब रूप किसी से प्राप्त नहीं है, श्रृंगार करके रूप होता है, ऐसा नहीं। अनन्य सिद्ध, यानी अनन्य सिद्ध, किसी के कारण ये रूपवान नहीं है। स्वाभाविक रूप से जन्मजात सुंदर है। बिना श्रृंगार के भी सुंदर लगते वो, कैसे भी हो जाए। कमल हर समय सुंदर लगता है। अगर गोबर की बिंदी लगा तब भी सुंदर, मानो लगते ये कस्तूरी बिंदी है। अगर गौचारण से आते हैं धूल शोरित तो भी सुंदर लगते हैं। हर स्थिति में हर समय सुंदर। सुंदर किम असुंदरम आस्ते, कवि कर्णपुर जी कहते हैं, सुंदर में असुंदरता नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो श्याम सुंदर के बढ़कर कोई सुंदर तो है ही नहीं। तो चित्रा ने माना, हाँ सखी, तुमने बहुत सुंदर चित्रण किया है। मुझे तो लगता है इससे सुंदर रूप त्रिलोक में हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ सखी? श्यामचंद्र ने पूछा, फिर क्या हुआ? चित्रा, तुम्हारी उस चित्रित मूर्ति को देखकर ऐसी विचित्र दशा प्राप्त हुई कि सखियां उनको स्वयं चित्र की भांति देखने लग गई। ऐसी दशा चित्रा प्राप्त की, मान लो चित्रा चित्रित हो गई, एकदम चित्रबद्ध हो गई। ऐसी दशा हुई, सुधबुद्ध खो गई, चित्रवत बैठी रही। हो जाता है कोई बड़ा ही आश्चर्य कुछ हो तो हम देख करके एकदम स्तंभित हो जाते हैं। ये स्तंभित हो गई, चित्रवत स्थिति उसकी हुई और सब सखियां उसे देखने लग गई। जैसे चित्र को लाए हम देखते हैं, कैसा चित्र है। चित्रा की है दशा है। बस आपके सामने मैंने ये संदेश रख दिया, ये समाचार, अब आप जानो क्या करना है। तो शिल्पकारिणी द्युति कैसी होती है, ये थोड़ा उदाहरण इसी से आप समझ जाएंगे। चित्रांकन करके समझाती है, इसमें कला, इनमें कला है। अच्छा, दैवज्ञ का क्या काम है? तो दैवज्ञ का उदाहरण देते हैं। तबाद्य शुभ रोहिणी वृषभ राशि भाजा परा
भवेत् गणनादहं सुख समृद्धि मत्रागता तदहि मुदिराकृते परम चित्रौ कुदंडभा गखंड विधुमंडला भवति विधुदयोद्यताम्। एक दैवज्ञा से राधा रानी उसे दूती के रूप में भेजती है कि तुम सखी नंदनंदन के पास जाओ। तो राधा रानी द्वारा प्रेरित होकर वह दूती उपस्थित होती है श्री कृष्ण के निकट और आकर कहती है, हे ब्रजराज नंदन, तवद् शुभ रोहिणी वृषभ राशि भाजा पराम अवेत गणनाद हम सुख समृद्धि मत्रागता। ज्योतिषी है। तो क्या कहा दूती ने कि मैं गणना करके देख रही हूं, बोले जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र युक्त वृषभ राशि में जन्म लेने वाला है, रोहिणी नक्षत्र है ठाकुर का, वृषभ राशि वृष राशि है, तो जो व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र युक्त वृष राशि में जन्म लेने वाला है, आज उसको महासमृद्धि प्राप्त होगी। फिर संबोधन है, हे नव घनाकृते, नव घन जैसी आपकी आकृति है, नवीन मेघ की कांति धारण करने वाले ही श्याम सुंदर, तुम्हारा जन्म भी तो ऐसे काल में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र वृष राशि सब, इसलिए तुम्हें भी आज परम सुख समृद्धि प्राप्ति होगी। ज्योतिषी ऐसा ही कह करके कभी कभी आपको सांत्वना देने के लिए भी कह देते हैं, सांत्वना दे देते हैं। तो तुम्हें आज ही परम सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तुम कैसे कह रही हो इस बात को? क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूं, इस प्रकार शास्त्र के द्वारा, ज्योतिष विद्या के द्वारा मैंने जाना और जानकर तुम्हारे निकट आई हूं, अतः तुम शीघ्र मेरे साथ चलो, तुम्हें आज परम सुख समृद्धि प्राप्ति होगी। किसी को ऐसा लोभ दिखाओ तो वो जाएगा ही आपके साथ, तो तुम शीघ्र मेरे साथ चलो, तुम्हें विचित्र कोदंड और अखंड विधुमंडल शालिनी विद्युत बल्ली प्राप्त हो, मेरा आशीर्वाद है। आप समझ गए हो कितना सुंदर ये काव्य में शब्द था। विचित्र कोदंड, कोदंड समझते हैं ना, धनुष, वो क्या है? भ्रू धनुष या श्रृंगार रस है ना, भ्रूही धनुष है। तुम्हें विचित्र भूधनु प्राप्त हो, यह आशीर्वाद, और अखंड विद्युत बल्ली भी प्राप्त हो, अखंड विधुमंडल शालिनी विद्युत बल्ली। एक तो आकाश में विद्युत है, बल्ली में लता विद्युत, वो तो क्षणिक है, चंचल है, पर तुम्हें अखंड अचंचल स्थिर विद्युत लता प्राप्त हो, वो भी विधुमंडल शालिनी हो, चंद्रमा मंडल युक्त हो, मुखी चंद्रमा है। तो राधा रानी स्वयं चंद्रमा स्वरूप उनका मुखमंडल है और विद्युत जैसी कांति है ही। तो अखंड चंद्रमंडल शालिनी विद्युत लता तुम्हें प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है। तो वो राधा रानी को गोविंद प्राप्त करते हैं। तो दैवज्ञ ज्योतिषी इस प्रकार से श्याम सुंदर के पास समाचार संदेश ले जाती है। ये है दैवज्ञ दूती का कार्य। तो अलग अलग दूती का अलग अलग कार्य है, क्योंकि इनके पास यही विद्या है। और लिंगिनी तापसी वेशा पूर्णमासी
बदीरिता, पौर्णमासी तपस्विनी वेश में वृंदावन रहती है, तो पौर्णमासी जी के समान तपस्विनी वेश को धारण करने वाली को लिंगिनी दूती कहते हैं। तो उदाहरण कल ही सुनेंगे, बड़ा है। तो तपस्विनी रूप में आकर के तपस्विनी आशीर्वाद देती है। दैवज्ञा ने तो कहा है, मैंने विचार करा किया, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुम्हें ये प्राप्त होने वाला है, अगर तुम्हें प्राप्त की इच्छा है तो मेरे साथ चलो। ज्योतिष विद्या मिथ्या नहीं, आज भी सत्य होती है, भले ही नास्तिक माने न माने, ज्योतिष विद्या फलती है अगर वो ठीक से गणना करे तो। अगर ज्योतिषी ही निपुण नहीं हो तो अलग बात है। तो हमारी प्राचीन काल की विद्या है ज्योतिष विद्या। और तपस्विनी का कार्य है आशीर्वाद देना, साधु वेश में आकर आशीर्वाद दे करके कहा तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। तो वृद्धा सन्यासिनी के रूप में वे दूती आती है और श्याम सुंदर को समझाती है, आशीर्वाद देती है। तो कल सुनेंगे ये 65वां श्लोक किस प्रकार आती है, ये दूती आकर के श्याम सुंदर से को क्या संदेश सुनाती है। इसके बाद परिचारिका, धात्रेयी आदि दूती का उदाहरण है। तो जिस प्रकार हमारे ग्रंथकार चरण गोस्वामी जी महाराज आस्वादन दे रहे हैं, उनकी कृपा आप सबके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आज की कथा का यहीं पे विश्राम। बोले से उज्जैन नीलमणि की जय, श्री मधुर गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा नैनानंद जो की, नरसिंह भगवान की जय, परी सुरमा कुंज की जय, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे निताय।